सोने से भरा उल्कापिंड हमारी ओर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, नासा ने खोजा सोने से भरा उल्कापिंड। वैसे हम सब जानते ही हैं कि ब्रह्मांड में ग्रहों के अलावा बहुत सारे उल्कापिंड भी घूमते रहते हैं। कई बार उनके पृथ्वी से टकराने करीब से गुजरने की खबरें आती हैं। इस बीच नासा ने पृथ्वी के करीब आते एक उल्कापिंड के बारे में जानकारी दी है जो सोने से भरा हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि उसके अंदर सोना ही सोना है। नासा के मुताबिक इन उल्कापिंडों में न केवल सोने की खदानें हैं बल्कि कई और रेयर अर्थ मेटल्स भी होने की बहुत बड़ी संभावना है, जिनकी कीमत अरबों खरबों से कई ज्यादा, जिसका अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सकता उतना हो सकता है। सुनिए दोस्तों, इस मालामाल कर देने वाले एस्टेरॉयड का नाम है साइकी 16 और आप ये भी जान लीजिए कि नासा इसके लिए कोई मिशन लॉन्च करने की पूरी तैयारी में भी लग चुका है। जानकारों का कहना है कि नासा साल 2026 में एस्टेरॉयड तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इसे साइक 16 एस्टेरॉयड नाम दिया है। कई वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है कि उल्कापिंड किसी ग्रह का टूटा हुआ टुकड़ा हो सकता है। नासा का ये भी कहना है साल 2026 में इस उल्कापिंड के नजदीक जाकर इसे स्टडी करने का प्लान बनाया जा रहा है। फिलहाल वैज्ञानिकों का एक ग्रुप इसके टेम्परेचर का पता लगाने में जुटा है ताकि इसकी स्टडी करने में आसानी हो सके। वैज्ञानिकों की माने तो ये एक 124 मील चौड़ा उल्कापिंड है जो सूरज का चक्कर लगा रहा है। डोनट के आकार का साइक 16 मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद है। इसका एक दिन 4.196 घंटे का होता है। 16 की सतह कम से कम 30% धातु से बनी है, जो कि सतह पर मौजूद चट्टानें धातु के ग्रेन से लदी हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब सोलर सिस्टम बन रहा था तब टक्कर के चलते ग्रह टूटकर अलग हो गया होगा और तभी से ये स्पेस में चक्कर लगा रहा है। आपको बता दें, साइक 16 एस्टेरॉयड की खोज सबसे पहले 17 मार्च सन 1852 में इटली के खगोल शास्त्री एनिबेल डी स्पारेश ने की थी। उन्होंने ग्रीक के देवता साई के नाम पर इस एस्टेरॉयड का नाम रखा था। वैसे वैज्ञानिकों ने इस उल्कापिंड को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए हैं। उनके मुताबिक इसके अंदर बेस कीमती धातुओं का खजाना हो सकता है। इसमें सोना, चांदी, लोहा और कई रेयर अर्थ मेटल निकल सकते हैं। वैसे नासा के वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि जल्दी इस उल्कापिंड के टुकड़े का सोर्स भी पता कर लिया जाए। जो जानकारी है उसके मुताबिक यह उल्कापिंड धरती से 200 मिलियन दूर है। अब आप ही सोचिए, अगर इस उल्कापिंड में मौजूद मेटल्स को अगर धरती पर लाया जाए तो क्या होगा। इस एस्टेरॉयड पर इतनी कीमती खनिज है जो पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि गरीब से गरीब देश अगर इसे सबसे पहले पाले तो इसकी किस्मत बदल जाएंगी। लेकिन इतनी कीमत जितनी होश उड़ाने वाली है उतना ही मुश्किल यहाँ पर जाना है। यहाँ पर खनन करना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से ज्यादा होगा। दरअसल ये साइकी 16 हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े एस्टेरॉयड में से एक है। इसका सर्कल 140 किलोमीटर के लगभग है। सरेराश मान के चलिए और ये हर 5 साल में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है। यानी जितनी दूर पृथ्वी से सूरज है, यह एस्टेरॉयड उससे 3 गुना ज्यादा जो ये इलाका कवर कर लेता है। ऐसे में फिलहाल नासा इस एस्टेरॉयड की सतह पर मौजूद मेटल्स का पता लगाने की ही कोशिश कर पा रहा है। अभी तक नासा ने इस पर माइनिंग करने की कोई प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि बिना जानकारी के कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि दुनिया की कई कंपनियां इसकी माइनिंग में दिलचस्पी जरूर दिखा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अंतरिक्ष से फायदा उठाना चाहता है और इस चक्कर में अमेरिका को भी लग रहा है कि अब चीन आगे निकल जाए तो हम भी थोड़ा अपना नंबर लगा ही लेते हैं। वैसे यहाँ आपको ये जान लेना चाहिए कि मेटल से भरपूर साइक 16 एस्टेरॉयड पर आयरन ऑक्साइड की कमी है। ये अजीब इसलिए है क्योंकि दूसरे सभी ग्रहों पर आयरन ऑक्साइड मौजूद है। नासा की ओर से कहा गया कि इस एस्टेरॉयड पर भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का क्रिटिकल डिजाइन स्टेज पूरा हो चुका है। वहीं साइकी 16 को फिलहाल धरती के करीब लाने की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। नासा ने ये भी बताया है कि इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपने अंतरिक्ष यान से कोई रोबोटिक मिशन साइकी 16 पर भेजेगा तो उसे वहां जाकर स्टडी करके वापस धरती पर आने में 7 साल का समय लगेगा। अब देखना यह है कि इस उल्कापिंड में से धरती वासियों और वैज्ञानिकों को कितना फायदा होगा। लेकिन इससे पहले वहां तक पहुंचने के लिए हम सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैसे आपको एक घटना के बारे में बताते हैं जिसके बारे में सुनकर आप ये जरूर सोचेंगे कि काश ऐसा आपके साथ भी हो जाता। दरअसल इंडोनेशिया में 33 साल के शख्स के घर पर आसमान से एक दिन अचानक अनमोल खजाना गिरा और वो मालामाल हो गया। दरअसल उनके घर पर गिरा था अंतरिक्ष से आया एक मीटियोराइट उल्कापिंड, जिसने उन्हें 10 करोड़ रुपए दिला दिए। कहा जा रहा था कि इंडोनेशिया में जो मीटियोराइट गिरा 4.5 अरब साल पुराना है और इसे कार्बनेशियस कोनराइट बताया गया है, जो काफी दुर्लभ है। इसलिए इसकी कीमत $857 प्रति ग्राम लगाई गई, यानी कि 63,587 रुपए प्रति ग्राम। अब आप ही सोचिए, फिलहाल तो सोने की कीमत भी इतनी नहीं
नहीं पहुंची है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर में मीटेओराइड में ऐसा क्या होता है जो इतनी कीमती होते हैं, यहाँ तक कि कई कुछ की कीमत सोने को भी पीछे पछाड़ देती है। इस सवाल का जवाब खोजने से पहले जानते हैं कि आखिर मीटेओराइड होते क्या है। किसी वजह से एस्टेरॉइड टूटने पर उनका छोटा सा टुकड़ा उनसे अलग हो जाता है, जिसे मीटेओरॉइड कहते हैं। जब ये उल्कापिंड धरती के करीब पहुँचे हैं तो वायुमंडल के संपर्क में आने के साथ ये जल उठते हैं और हमें दिखाई देती है एक रोशनी, जिसे हम इंग्लिश में शूटिंग स्टार या हिंदी में टूटते तारे को देखना बोलते हैं। लेकिन ये वाकई में तारे नहीं होते। जरूरी नहीं कि हर उल्कापिंड धरती पर आते ही जल उठे। कुछ बड़े आकार के उल्कापिंड बिना जले धरती पर लैंड भी कर जाते हैं और तब उन्हें मीटेओराइड कहा जाता है। वैसे कई मीटेओराइड तो सिर्फ चट्टानों और धूल से भरे होते हैं, इनकी कीमत कुछ नहीं होती या बहुत कम होती है। लेकिन दूसरी ओर ऐसी मीटेओराइड भी होते हैं जिनके अंदर धातुएं पाई जाती है। अंतरिक्षीय धातुएं, उनकी कीमत सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। आर्सोल से धरती से बाहर ब्रह्मांड की अनोखी धातु से बना होने पर ये और भी दुर्लभ हो जाते हैं। आपको बता दें कि नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए गए मीटेओराइड का कलेक्शन करने का काम करता है और इन्हीं की स्टडी करके एस्टेरॉइड, प्लैनेट्स और हमारे सोलर सिस्टम की जो परतें हैं वो खोली जाती है, उन्हें समझने में हेल्प मिलती है। वैसे आपको एक और उल्कापिंड के बारे में बताएं तो फरवरी साल 2021 में ब्रिटेन की धरती पर एक उल्कापिंड का टुकड़ा गिरा था। अंतरिक्ष में करीब 4 अरब साल का सफर पूरा करने के बाद धरती पर गिरा ये उल्कापिंड बेहद खास है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग 1 लाख पाउंड से भी ऊपर है। फिलहाल इसे म्यूजियम में भेज दिया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो ब्रिटेन में पिछले 30 साल में मिला पहला उल्कापिंड था। जब ये गिरा तो नारंगी और हरे रंग का आग का गोला आसमान से गिरता हुआ देखा गया था और ये नजारा घरों में लगे सिक्योरिटीज कैमरे तक में कैद हो गया था। इसमें पाया गया कि इसमें कार्बन और पानी भी है और माना जाता है कि इन्हीं के जरिए धरती पर जीवन आया होगा। इसके लैंडिंग के बेस पर वैज्ञानिक ने ये भी अनुमान लगाया कि शायद ये उल्कापिंड जुपिटर के पास एस्टेरॉइड से आया होगा। वैसे दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ऐसे और भी कई उल्कापिंड मौजूद होने के दावे हमेशा से किए जाते रहे हैं। देखते हैं दोस्तों अब कब नासा इस सोने से भरे उल्कापिंड तक पहुँच पाता है। आपको क्या लगता है हमारे अनंत अंतरिक्ष में ऐसे कितने उल्कापिंड होंगे? आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।